हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो विभव हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है बच्चों। यहाँ पे कह रहा है एक 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा है। देखो बच्चे, डायग्राम पहले बना लो। एक 9 माइक्रो कूलाम का चार्ज है। इस चार्ज से कितने मीटर पे, तो कहोगे 5 मीटर की दूरी पर एक दूसरा चार्ज है -2 माइक्रो कूलाम का। इतनी बात समझ में आई। अब कह रहा है कि इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, इधर देखो, ये बताओ हमें इन दोनों आवेशों से 3 मीटर दूर जाना है, तो आप कहां जाओगे? सोचो पहले, ऊपर या नीचे भी जा सकते हो। बहुत सही, मतलब इधर 3 मीटर दूर दोनों से नहीं होगा। अगर इससे 3 होगा तो उससे 5 3 8 हो जाएगा। ऐसे उस तरफ भी नहीं जा सकते क्योंकि दोनों से 3 मीटर दूर जाना है। तो या तो हम नीचे यहाँ कहीं आ सकते हैं या ऊपर कहीं जा सकते हैं। तो मान लिया भैया हमारा बिंदु P है ये, और ये बिंदु P जो है इन दोनों से 3 मीटर की दूरी पर है। ए भी 3 मीटर है, ए भी 3 मीटर है। बात समझ में आएगी? इन दोनों से 3 मीटर दूर, ये तो बिंदु ऊपर होगा या तो नीचे होगा जी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, ये पहले सोचना पड़ेगा इतनी बात आपको, है ना। बहुत आसान वो भी है। अब देखो आगे। अब भैया एक आवेश है, उससे 3 मीटर की दूरी पर विभव निकालना है। तो अगर कोई आवेश क्यू है, उससे r दूरी पर विभव निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है v बराबर KQ/r। ये फॉर्मूला होता है ना, बस यही फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, एक चीज और बताओ, क्या किसी को निरक्षीय वाली कंडीशन याद तो नहीं आ रही है ना? निरक्ष पर विभव निकालना 0 होता है वहां। अब सुनो, अब कब होता है? जब दोनों पर आवेश का परिमाण समान होगा। यहाँ 9 माइक्रो कूलाम प्लस में, यहाँ माइनस में 9 माइक्रो कूलाम होगा, तब 0 होता है। हाँ, उसको देखकर उसको मत लगा देना, समझ रहे हो कि नहीं। और देखो कंडीशन कब बताई गई है, जब दोनों आवेश बराबर परिमाण के विपरीत चिन्ह के होंगे तब ऐसा होता है। अभी तो यहाँ परिमाण ही अलग अलग है, तो यहाँ 0 नहीं होगा। एक डाउट दूर हो गया ना वाला, कि निरक्ष पर विभव शून्य नहीं है। यहाँ पे निरक्ष तो है ही है ये, लेकिन विभव यहाँ शून्य नहीं है क्योंकि आवेश का परिमाण अलग अलग है। बोलो हाँ या ना। अब देखो, अब भैया इसको आवेश हम 1 मान लेते हैं, इसको आवेश हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम V1 निकालेंगे। बंद कर दो उसको बंद कर दो वहीं से। अब देखो V1 बराबर क्या होगा? V1 बराबर, ध्यान दो, V1 क्या होगा? तो कहोगे KQ1/R। देखो R दूरी तो सेम है दोनों के लिए, 3 3। और V2 निकालेंगे तो V2 क्या होगा? तो कहोगे KQ2/R। ठीक है ना, ये दोनों का फॉर्मूला है। अच्छा, वैल्यू डाल दो तो। अच्छा, वैल्यू नहीं डालते, पहले नेट विभव निकालते हैं। हाँ, नेट विभव निकालते हैं। तो नेट विभव क्या होगा? V पॉइंट P पर, तो V1 प्लस V2 है ना। V1 प्लस, देखो इस बिंदु P पर इसके कारण विभव होगा और इसके कारण विभव होगा, दोनों आवेश के कारण। तो V1 की वैल्यू है KQ1/R प्लस V2 की वैल्यू है KQ2/R। तो K की वैल्यू क्या है? K और बटे R कॉमन ले लो पहले, तो Q1 प्लस Q2 आ जाएगा। इतनी बात से सहमत हो सब लोग? देखो भाई, जहां तक पहले सॉल्व हुआ सॉल्व कर लिए, अब वैल्यू डालते हैं। K की वैल्यू वायु के लिए होती है 9 × 10⁻9, आप जानते हो, बटे दूरी 3। अंदर देखो Q1 क्या है? प्लस का 9 माइक्रो कूलाम को लिखेंगे 10⁻⁻6, है ना। 9 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलाम को कूलाम बना दिए, और माइनस लगाएंगे बीच में। क्यों? Q2 की वैल्यू माइनस में है ना, और Q2 की साइन माइनस का है ये, 2 × 10⁻⁻6। बोलो, बात क्लियर है? अब देखो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 बार गया, तो आ गया 3 × 10⁻9। और भैया अंदर से कॉमन कुछ दिख रहा है क्या?
10 की पावर -6 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 9 - 2, ठीक है। अब आ गया ये 3 गुणे 10 की पावर कितना, 9 में से 6 घटा दो, 10 की पावर 3 गुणे 9 में से 2 गया 7, अब हो गया 7 त्रिक 21 गुणे 10 की पावर 3, इतना बोल्ट लिख सकते हो आप। इसको मानक रूप में लिखोगे 2.1, डेसिमल एक स्थान पर, डेसिमल देखो यहाँ लास्ट में है, इसको इधर ला रहे हो तो क्या होगा 2.1 इंटू 10 की पावर 4 बोल्ट, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। देखो ये हमारा न्यूमेरिकल है, देखो ये सवाल बोर्ड में आया हुआ है, समझ रहे हो, ये सारे सवाल बोर्ड के हैं, सब प्रीवियस ईयर सवाल ही कराए जाते हैं, उसी तरह सवाल आएंगे, समझ रहे हो ना। तो देख लो ध्यान से, सवाल को ऐसे करना था, 2 नंबर का सवाल है, देख लो 2 नंबर वाला नहीं, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। देखो ऐसे करना है, कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया जी कैसे किए, बोलो कोई समस्या किसी को है, ध्यान से नोट कर लो यार, 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा यार साहब का। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कह रहा संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव शून्य है, ठीक है ना, इसके किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है, ये हमारा जो है सवाल है। देखो सबसे पहले आपको बताना है कि एक पॉजिटिव आवेश है, एक नेगेटिव आवेश है ना, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वैद्युत विभव इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं शून्य होगा, मान लो, है ना। तो मान लिया भैया हमने यहाँ पे शून्य विभव है, इसको मान लिए हमने बिंदु P, माना बिंदु P पर विभव क्या है, शून्य है, और बिंदु P की दूरी प्लस Q आवेश से मान ली हमने x, अगर ये x है तो ये दूरी कितनी बचेगी, ये वाली, तो कहोगे अच्छा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम इसको 100 - x लिख दें, सेंटीमीटर है भैया, किसमें, सेंटीमीटर में, क्योंकि अभी लास्ट में आपको सेंटीमीटर वैसे लाना पड़ेगा, अदरवाइज ये पॉइंट में आएगा फिर, है ना, क्योंकि 1 मीटर में बीच में कहीं आएगी वैल्यू x की तो पॉइंट में ही आएगी, इसलिए हमने सेंटीमीटर में कर लिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो अच्छा इस तरह के सवाल हमेशा सेंटीमीटर में आंसर आता है, इसको आप याद भी रख सकते हो। अब देखो तो लिखेंगे माना, इसका सलूशन क्या है, माना बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य है, ठीक है भैया, मान लिए। तो ये बताओ बिंदु P पर विभव क्या होगा, तो कहोगे नेट विभव शून्य है, यानी डेल्टा V का मान शून्य है, कहां पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर नेट विभव क्या है भैया, तो कहोगे आप शून्य है। इसका मतलब V1 प्लस V2 बराबर शून्य, डेल्टा V मतलब V1 प्लस V2 नेट विभव, समझ रहे हो कि नहीं, नेट विभव शून्य है, इसका मतलब V1 प्लस V2 बराबर शून्य। V1 की वैल्यू निकाल लो भैया, प्लस Q आवेश के लिए V1 की वैल्यू क्या होगी, देखो K इंटू Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 बराबर 0। अच्छा दोनों में कॉमन क्या है, केवल K कॉमन है ना, तो K कॉमन ले लो। अच्छा आवेश में डाल दो, पहले वैल्यू डाल दो यहाँ, तो देखो K इंटू Q1 की वैल्यू क्या है, Q बटे दूरी क्या है x, और प्लस K इंटू Q2 की वैल्यू क्या उधर -3Q अपॉन R2 क्या है 100 - x। अच्छा तो कभी कभी कह दो सर वैल्यू डाल देते हो, कभी कभी डालते नहीं हो, अब क्यों नहीं डाले, देखो रीजन इसका कॉमन हो कट जाएगा, हम जान रहे कट जाएगा इसलिए वैल्यू नहीं डाल रहे, आपको डालना डाल दो सबकी वैल्यू, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है पूरे में, पहले भैया कॉमन है K और Q, अच्छा यहाँ वैल्यू x है, ठीक है, ये तो K Q कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 1/x, और ये प्लस माइनस मिलके माइनस कितना 3/100 - x। बोलो कैलकुलेशन समझ में आई,
अब देखो यार दोनों में कॉमन था के क्यू, दोनों में ले लिए कॉमन, यहाँ से 1/x प्लस माइनस माइनस, यहाँ से 3/100 माइनस x। बात क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से आपको देखना है, ये के क्यू क्या है, एक कांस्टेंट है, के की वैल्यू 9 × 10⁻9, क्यू की वैल्यू मतलब आवेश है तो ये नियतांक ही होगा, इसको पूरा उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा। तो बचा 1/x माइनस 3/x 100 माइनस x बराबर 0। ये कहाँ गया, तो ये उधर जाके 0 हो गया, क्योंकि आवेश भी एक नंबर है, वो भी 0 होगा, है ना। अब यहां से 3/100 माइनस x को उधर ले जाओ तो 1/x बराबर 3/100 माइनस x प्लस में हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 गुणा 3 का गुणा x में 3x बराबर 100 माइनस x, इसका 1 में करेंगे इतना आएगा। अब x को इधर लाओ तो माइनस x उधर इधर आएगा तो प्लस x होगा, तो 3×1 4x बराबर 100, तो x बराबर भैया आएगा 100/4 यानी कि 25, है ना। तो x बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस क्यू आवेश से 25 सेंटीमीटर दूरी पर अगर जाओगे तो वैद्युत विभव का मान 0 होगा, और माइनस क्यू से 75 सेंटीमीटर दूर आने पर, है ना, 1 मीटर दूर है। सवाल क्लियर हो गया जी। तो आप फाइनली आंसर लिखना पड़ेगा आपको लैंग्वेज में, पेपर में, अतः ऐसे लिखेंगे, अतः प्लस क्यू आवेश से, हाँ जी ये पूरा काम करके आएंगे पूरा नंबर मिलेगा। अतः प्लस क्यू आवेश, आपसे पूछ रहा है कितनी दूर पर 0 होगा, है तो आप आंसर बढ़िया लिख के आओगे। अतः प्लस क्यू आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। एक तरफ से बता दो बस, दोनों तरफ से ही बताएंगे, एक तरफ से बता दिए कि प्लस क्यू आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान 0 होगा। बोलो बात क्लियर है जी। ये हमारा प्रश्न संख्या दूसरा था, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और ये भी जो है पेपर में सारे प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है ना, ध्यान देखना है, 2-2 नंबर के प्रश्न नहीं है, यहां से आपको 2 नंबर मिल रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो आपको इसको याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कैसे होती है उसको बताए थे आपको निकालना, हम विभव वाला 0 कैसे निकालते हैं अभी आपको बता दिए। बात क्लियर है जी, इसको नोट कर लिए, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ध्यान देंगे, कह रहा है कि √2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 4 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश रखा है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। अब देखो आपके पास एक वर्ग है बच्चों, सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे हम लोग। ये हमारा वर्ग है जिसकी भुजा क्या है, √2 और √2, ये वर्ग है यार। इसके केंद्र पर भैया हमें क्या निकालना है, तो कहोगे विभव का मान निकालना है O पर, बिंदु O मान लेते हैं इसका केंद्र है। आवेश भैया 4 × 10⁻6 माइनस में इतना कूलाम का आवेश है, प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक कोने पर इतना आवेश है। ठीक है जी। अब देखो यार 4 आवेश हैं और भी सब पॉजिटिव हैं, तो देखो दूरी ये क्या होगी, दूरी मान लेते हैं R, ये R, ये R, ये R, है ना। उन्होंने 3 R बनाया, हमने 4 R बना दिया, समझ रहे हो, गजब। अब देखो आगे, अब इसमें जो है हमें R की वैल्यू भैया निकालनी है। अब देखो ये √2 है, ये √2 है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये इसका विकर्ण कितना आएगा, देखो ये अगर ऐसा कुछ है, देखो इस प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल है, ये √2 है, ये भी √2 है, तो भैया ये पाइथागोरस से 2 आएगा, पूरा पाइथागोरस से 2 आएगा, लेकिन उसका आधा R है। और देखो ये 2 जो है ये 2R के बराबर है, समझो कैसे, क्योंकि R ये मिलके पूरा 2R, ये 2 जो है 2R के बराबर है। इतना समझ में आया कि नहीं। अच्छा ये 2 कहां से आया, किसी कोई दिक्कत है क्या,
इसका स्क्वायर करके जोड़ के देखो, पाइथागोरस प्रमेय लगा के, ये 2 आ जाएगा। 2 बराबर 2r, तो r की वैल्यू यहां से 1 आ गई। क्लियर है ना? r की वैल्यू 1 आ गई। तो बिंदु O पर विभव निकालेंगे, पोटेंशियल एट O बराबर, अच्छा देखो आवेश और दूरी सब बराबर है, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 है ना, 4 आवेश है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। देखो v1 v2 v3 v4 इसके लिए, सबके लिए, लेकिन सबकी वैल्यू बराबर है, तो v नॉट बराबर हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर। विभव का सूत्र है यार ये। अब भैया v नॉट बराबर क्या होगा, 4 टाइम्स के क्यू बटे आर, है ना, सबको जोड़ दो यार 4 बार, क्योंकि आवेश भी बराबर दूरी बराबर। अब आवेश की वैल्यू कितनी है, जब क्यू की वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू आवेश की वैल्यू 4 गुणे 10 की पावर -6 बटे दूरी है 1, दूरी है 1, आर की वैल्यू है ना, आवेश से केंद्र की दूरी 1 है ये, और 1 है ये, 2 पूरा है ना, इसलिए इतना समझ में आया जी। देखो 4 चौक 16 9 144, 144 इंटू 10 की पावर 9 में से 6 घटाओ 10 की पावर 3, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है ना। देखो 4 चौके 16 9 144, 10 की पावर 9 में 6 गया 3, इसको लिख सकते हो 1.44 इंटू 10 की पावर 5, 0.2 अंक की लगाएंगे इधर तो 2 पावर और बढ़ जाएगी, है ना, इतना क्या आएगा, वोल्ट। बात समझ में आई? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको हम लोग पहले कर भी चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके हमने इसको आपको करा दिया है। बात समझ में आई? उसमें 36 10 की पावर 3 शायद आया था, ऐसा कुछ आया था ना, एक सवाल हमने किया था, हाँ ऐसा कुछ आया था वहां पे। बोलो बात क्लियर है जी? किसी कोई समस्या है यहाँ तक? बोलो, नोट कर लो फिर। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों का कह रहा है 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बच्चे बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है देखो यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम का आवेश है, और ये आवेश बच्चे जो है, एक आवेश है -10 माइक्रोकूलम का, इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर है पूरा। ये कह रहा है इनके मध्य बिंदु पर, मतलब कि मध्य बिंदु मान लो बच्चे P है, तो ये दूरी इतना 0.5 मीटर हो जाएगी, और ये दूरी 0.5 मीटर हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? बीच में मध्य बिंदु पर दूरी आधी आधी हो जाएगी। बात क्लियर है? तो अब बिंदु P पर अगर विभव निकालना है तो V1 बराबर क्या होगा बच्चे? V1 बराबर होगा, इसको 1 मान लेते हैं आवेश, इसको 2 मान लेते हैं, तो बच्चे V1 बराबर होगा K Q1 अपॉन R। बच्चे होगा K की वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 10 गुणे 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम कूलम बना दिए। बोलो बात समझ में आई? बटे 0.5, ये प्लस में है, और V2 निकालेंगे तो K Q2 बटे R, यानी कि 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -6, वो भी माइनस में, क्योंकि आवेश की वैल्यू नेगेटिव है, बटे 0.5। इतनी बात समझ में आई? अब देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सेम वैल्यू, तो नेट पोटेंशियल पॉइंट P पर V1 प्लस V2 आएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी, सेम वैल्यू देखो प्लस में है ये, सेम वैल्यू माइनस में है, रख के देख लो चाहे तो। 9 इंटू देखो 9 दहम 90 गुणे 10 की पावर 3 बटे 0.5 माइनस 9 दहम 90, देखो ये वाला, इंटू 10 की पावर 3 बटे 0.5। देखो सेम वैल्यू प्लस में है, सेम वैल्यू माइनस में है, आंसर आ गया 0। एक तरीका तो ये था, अदरवाइज वैसे भी देखो आवेश समान है, दूरी समान है, एक प्लस में आवेश एक माइनस में आवेश, नेट पोटेंशियल देखो यहाँ से भी तुम्हारा Vp बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। जब रखोगे तो भैया V1 की वैल्यू K Q बाई R
और V2 के माइनस के क्यू बाई आर है, वैसे भी 0 आ रहा था क्योंकि आवेश नेगेटिव था दूसरा ना। हालांकि हमने वैल्यू रख के आपको दिखा दिया कैसे 0 आ रहा है, ठीक है ना। देखो ये सवाल नंबर 4 है और ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है, बात समझ रहे हो। ये सारे सवाल, अच्छा ये वाला सवाल जो अभी पूछा गया था, ये जो बताया अभी सवाल 2010-2016 में, हाँ 10 और 16 में अभी पूछा गया सवाल है ये, है ना। बात समझ रहे हो, क्लियर है भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में भी हम न्यूमेरिकल कुछ और करेंगे, अभी न्यूमेरिकल बच्चे हैं हमारे ढेर सारे। उसके बाद जो है हम लोग फिर संधाई शुरू करेंगे, ठीक है बच्चे। अच्छा देखो ये किताब जो जिससे हम कह रहे हैं पुरानी किताब है, उसके बाद भी सवाल आया है ये, है ना, लेकिन ये पुरानी किताब है, ठीक है। तो बच्चों पहला सवाल हमारे सामने है, कह रहा है दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बच्चों ये सवाल 2014, 16, 17 और 19 से पूछा गया है। माइनस क्यू और क्यू आवेश कह रहा है भुजा 2A 2A और A पर रखा गया है, केन उसके शीर्ष पर। आपको इस निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। देखो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर, जितने भी पॉसिबल पेयर बनेंगे, फॉर्मूला देखो पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R, है ना। K Q1 Q2 बाई R या X कुछ भी लिख लो, है ना, दूरी उनके बीच की। मतलब अगर दो आवेश, एक आवेश Q1 एक आवेश Q2 एक दूसरे से R दूरी पे हैं, तो इसका फॉर्मूला ये होता है स्थितिज ऊर्जा का। इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं पहले ही, है ना। अब देखो ध्यान देना भाई, देखो पहले हम इसके बीच लिख रहे हैं, देखो इन दोनों के बीच में प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच में, और चिन्ह के साथ रखेंगे, बताए थे आपको हम। तो लिखेंगे यहां पे हम के क्यू इंटू माइनस क्यू, क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन इनके बीच की दूरी 2A, ठीक है। देखो ये वाला पेयर लिख दिया हमने ये, और प्लस फिर ये वाला पेयर लिखो के इंटू क्यू ये अपॉन दूरी A, प्लस ये वाला पेयर लिखो के इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन 2A। बोलो बात समझ में आई जी, कोई दिक्कत है। देखो ये पेयर फॉर्मूला U बराबर K Q1 Q2 बाई R, दो आवेश का गुणा उनके बीच की दूरी, है ना, ये है। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, 3 पेयर बनेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, देखो ये अगर ध्यान दो तो दोनों में सब में कॉमन क्या है, एक बार थोड़ा सॉल्व कर लो, तो आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2A प्लस के क्यू स्क्वायर बाई A और माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2A। बोलो बात समझ में आई भैया। ये प्लस माइनस माइनस हुआ है, ये प्लस माइनस माइनस हुआ है, सब में कॉमन क्या है, तो कहोगे के क्यू स्क्वायर बाई A पूरे में कॉमन है, ले लो। यहाँ से बचेगा माइनस हाफ, यहाँ से बचेगा +1, यहाँ से बचेगा माइनस हाफ। अच्छा ध्यान दो, ये माइनस हाफ मिलके -1 हो जाएंगे, ये दोनों मिलके -1 हो जाएगा, और ये +1 है, तो U बराबर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन A इंटू, देखो ये माइनस हाफ मिलके -1 हो गया, +1 पहले से है, और देख लो कैसे 1 हुआ माइनस। देखो माइनस हाफ मिलके जोड़ोगे एलसीएम लोगे 2 आएगा, -1 मिलके -2 अपॉन 2 काट पीट के -1 आया, ठीक है ना। ये बता दिए कैसे हुआ, तो ये +1 -1 कट गया, आंसर आ गया। तो U बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन A इंटू 0, ये पूरा 0 हो गया घट के, तो आ गया आंसर 0। तो कुल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई भाई, 0। बात समझ में आई जी, देख लो ये। तो इसकी निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा जो है 0 है। बोलो बात समझ में आई सभी को, ठीक है जी। देखो फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक सा है, U बराबर K Q1 Q2 बाई R, है ना। फॉर्मूला बताया भी गया 3 सिस्टम के लिए, और यहाँ कितने पेयर बनेंगे उसका भी फॉर्मूला एक दिन हम लिखवा दिए थे। कितने पेयर बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर,
नंबर ऑफ पेयर, जोड़ों की संख्या, कितने पेयर बनेंगे, इसका फॉर्मूला था n इंटू एन माइनस वन बाई टू, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। n क्या था, आवेशों की संख्या, n क्या था, आवेशों की संख्या। देख लो 3 आवेश है, 3 गुणे 2/2, 3 ही है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पेयर, कुल कितने जोड़े बनेंगे यहाँ पर, देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा बना है ना, तो कितने जोड़े बनेंगे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, नहीं समझ में आ रहा तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू, जहाँ n क्या है, आवेश की संख्या है, n क्या है, आवेश की संख्या है। इसको एक दिन और लिखो है शायद हम, ठीक है जी। बात समझ में आ गई सबको, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कह रहा है कि धातु की 2 प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर स्थित हैं। देखो बच्चे, धातु की 2 प्लेटें हैं, मान लो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है ना, और एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी r बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, और कह रहा है इनके बीच 200 वोल्ट की एक बैटरी लगी है। देखो इसके बीच एक बैटरी लगा दी है हम 200 वोल्ट की, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये 200 वोल्ट की बैटरी लगा दी है हम, 200 वोल्ट। कह रहा गणना कीजिए इन प्लेटों के बीच गुजरने वाले अल्फा कण पर कार्यरत बल की। देखो यार, पहले बल निकालना है, बल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, देखो पहले बल निकालना है, तो भैया बल के लिए होता है फॉर्मूला F बराबर QE, है ना, और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, चैप्टर 1 बताया गया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, भैया इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 2E, है ना, कितना होता है 2E, चैप्टर 1 में ये सवाल भी हो चुका है, 2E का आवेश, तो यहाँ पे 2E आ गया चार्ज की जगह पे, इसके जगह 2E आ गया, चलो ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। अब ध्यान देना यार, वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम बताए थे, E बराबर V/R, याद करो, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभवांतर में संबंध, इसमें हम 2 फॉर्मूला बताए थे, एक समान के लिए, एक असमान के लिए, तो ये एक समान वाला लगा रहे हैं, क्योंकि इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इस प्लेट पे, उतना उस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र बनेगा। और सुनो ये डायग्राम अगला चैप्टर, ये पूरा ये बना है संधारित्र, जो पंखे में लगता है मोटर में, ये संधारित्र का डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम संधारित्र का सवाल इसी में रेल दिया है, बात समझ रहे हो कि नहीं, ये संधारित्र की सवाल है, मतलब उस तरह का बन गया है पूरा सिस्टम। ये एक संधारित्र बना हुआ कैपेसिटर, कंडेंसर जो सुनते हो पंखे में लगा होता है 0.5 फैराड का, है ना, बात समझ रहे हो जी। अब देखो, तो वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं यहां से, देखो भाई V का मान दिया है 200 अपॉन दूरी दिया 5 सेंटीमीटर। अब दूरी को आपको मीटर बना लो, है ना, दूरी क्या बनाओगे, मीटर, क्या करोगे मीटर बनाने के लिए, 100 से भाग दे दो, तो 5/100, है ना, 100 से भाग दिए, मीटर बन गया। इसको ऊपर ले जाएंगे, देखो पहले काट लो, 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 40 हो गया ये, और ये ऊपर जाएगा, तो 40 गुणे 100, 4000, है ना, 4000 आ गया। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में मात्रक क्या होगा, कौन बताएगा, न्यूटन पर कूलम, और एक मात्रक बताया गया, याद है किसी को, हाँ, वोल्ट पर मीटर, बिल्कुल। अब देखो 2 इंटू ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ इंटू
ई की वैल्यू 4000। अच्छा 4000 को ऐसे लिख लेंगे 4 गुणे 10 की पावर 3, बोलो है ना, मल्टीप्लाई कर डालो। तो यार देखो 4 दूनी 8, 16 अट्ठे 128, 2.8 इंटू 10 की पावर -16। देखो 4 दूना 8, 16 अट्ठे 128 यानी 12.8 आएगा, पॉइंट भी लगाए ना, और 10 की पावर -19 प्लस 3 -16 होगा। ये क्या आ गया, बल आ गया, इतना न्यूटन। एक आंसर तो हो गया भाई। देख लो पहला आंसर समझ में आया सबको, लगने वाला बल, कितना बल लगेगा। अच्छा एक प्लस प्लेट है, एक माइनस प्लेट है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगी ना यार, आकर्षित करेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। और प्लस माइनस में आकर्षण होता है प्लेट में, जानते हो आप। तो एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट दोनों में आकर्षण होगा, तो ये जो है इतने बल से एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगी। इसलिए जो है संधारित्र जो होता है उसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है, परावैद्युतांक मतलब अचालक पदार्थ हिंदी में, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक बीच में उसके। बात समझ रहे हो, क्योंकि प्लेट चिपक ना जाए दोनों। जो संधारित्र होता है पंखे का, अभी कल से वो बात करेंगे, कल से बताएंगे, चैप्टर शुरू होगा वाला, अगला चैप्टर ही है। तो उसमें बीच में अचालक पदार्थ भरते हैं इसलिए क्योंकि नहीं चिपक जाए दोनों प्लेटें, और तुम्हारा सिस्टम पूरा पंखा जो है जलने लगे, फिर भाई चलता है फिर जलेगा, फिर बात समझ, धुआं देगा फिर। बात समझ रहा कि नहीं। हाँ अब इसके बाद देखो उसने क्या पूछा, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक अल्फा कण को पहुंचाने में गतिज ऊर्जा, क्या पूछ रहा है भाई, गतिज ऊर्जा आपसे पूछ रहा है। ये बताओ गतिज ऊर्जा क्या होती है, 12 mv², लेकिन वेग दिया है नहीं दिया, वेग नहीं है, विभव अंतर है, वो विभव है, वेग नहीं दिया। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, एक टॉपिक कि डेल्टा यू जो है यानी कि एनर्जी यानी ऊर्जा, गति जो है सिर्फ दोनों किए गए कार्य के बराबर होती है। अरे ये फॉर्मूला याद करो यार, ये वाला डेल्टा यू बराबर बताए थे आपको हम, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट के बराबर बताए थे, नहीं बताए थे। यानी स्थितिज ऊर्जा जो होती है किए गए कार्य के बराबर होती है, और स्थितिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है बाद में, गतिज ऊर्जा में। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बराबर ही तो है ना। अगर तुम्हारे के पास जो भी स्थितिज ऊर्जा है वही गतिज में चेंज होती है, तो गतिज ऊर्जा भी यहीं पे इसके बराबर हो जाएगी फिर। यानी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और किया गया कार्य सब बराबर आपस में होता है। तो तुम्हारे अंदर जितना ऊर्जा होगी, एनर्जी, उतने तो काम करोगे यार, है कि नहीं। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और किया गया कार्य सब आपस में बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे गतिज ऊर्जा में वृद्धि जो है डेल्टा के बराबर, डेल्टा यहां डब्लू कह सकते हो बराबर है, वहां से देख लो। और डब्लू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू वी। याद करो कहां बताया गया है, बोलो कहां बताया गया है। हाँ, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य, ये टॉपिक है। इसको पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया है, तो कहोगे हाँ। W बराबर Q इंटू बी, इसको भी हाल में ही पढ़ाए थे अलग से भी एक दिन। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य, W बराबर Q इंटू बी। क्यों कितना है जी, आवेश 2e, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और विभवांतर कितना है 200। सॉल्व कर लो, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 200, सॉल्व करो कितना आएगा। अच्छा 200 को लिख लो ऐसे, 2 गुणे 10 की पावर 2, और गुणा कर लो इसको, 2 दूनी 4, 16 चौको 64, 6.4 इंटू 10 की पावर -17। और ऊर्जा है जिसका मात्रक क्या होगा, बोलो जूल, है ना। बात समझ में आई जी। देख लो ये न्यूमेरिकल है, इसमें देखो 2 फॉर्मूले इस्तेमाल हुए, 2 क्या 3 इस्तेमाल हुए। E बराबर V बटे R से पहले हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला, फिर हमने बल निकाला F बराबर QE से, उसके बाद हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन या वृद्धि निकाला हमने 6.4 10 की पावर -17 जूल। अब देखो इस सवाल में अगर ऐसा सवाल आएगा तो देखो पहले करना क्या है आपको, पहले जैसा उसने कहा थोड़ा डायग्राम बना लिया करो समझने के लिए,
उसके बाद जो जो दिया है लिख लो, फिर जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखा करो, जैसे हमने F बराबर क्यू ही लिखा पहले, उसके बाद आवेश है इलेक्ट्रॉन तो क्यू की जगह 2e लिखा, फिर वैद्युत क्षेत्र नहीं पता है तो हमने वैद्युत क्षेत्र निकालने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि हमें V दिया था, ये विभवांतर ये दिया है, V दिया है कितना वोल्ट, 200 वोल्ट दिया था, R दिया था 5 सेंटीमीटर, V और R पता है और E निकालना है, तो V R E में क्या संबंध होता है, V बराबर ई आर, E इंटू आर, या फिर E बराबर V बटे आर। ये वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभवांतर में संबंध एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया, 2 दिन पढ़ाए थे, याद करो, एक दिन एक समान के लिए, एक दिन असमान के लिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो पिछले सारे फॉर्मूले यहाँ पे लग रहे हैं। अब देखो ये फॉर्मूला अलग पढ़ाया गया था, ये फॉर्मूला चैप्टर 1 का है, ये फॉर्मूला जो है इसी चैप्टर का है, ये दोनों फॉर्मूले इस चैप्टर के हैं, बीच वाला जो है चैप्टर 1 का फॉर्मूला है। दोनों लग के सवाल देखो बन रहा है, तो चीजें जो है आपको फॉर्मूला पहले देखो जो जो पता है लिख लिया करो सवाल में, उसके बाद सोचो कि क्या निकालना है और क्या दिया है, उसमें रिलेशन ढूंढा करो, है ना, रिलेशन बहुत जरूरी बात है, ठीक है ना। मिटाए हो गया जी। एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड है। ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन का वेग है, मतलब क्या दिया है, V दिया है 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। भाई जो जो दिया है लिख लो। इलेक्ट्रॉन देखो क्वेश्चन में एक बार पढ़ के लिख लिया करो, नहीं बार बार पढ़ना पड़ेगा, समय खराब होता है उससे। इलेक्ट्रॉन इतने वोल्ट पर मीटर के स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में, यानी कि E दिया है, क्या दिया है 1.6 × 10⁻3 वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आई जी। 10 सेंटीमीटर चलने में, यानी कि x का मान दिया है विक्षेप x एक्सिस में 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर बनाओ तुरंत, 10/100 कर लो, 1 से 0 गया, 1/10 मीटर आ गया, ठीक है ना। बात समझ में आई जी। मीटर में कर लिए। 3.4 mm विक्षेपित होता है, विक्षेपण माने ऊपर जा रहा है अपने रास्ते से, जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा था ऐसे विक्षेपित हो गया, ऊपर चला गया, मतलब y में विक्षेपण दिया है, y का मान दिया है 3.4 mm मिलीमीटर। देखो मिलीमीटर को जब मीटर बनाओगे, सेंटीमीटर पहले बनाओगे, 10 से डिवाइड करोगे सेंटीमीटर बन जाएगा, समझो गहराई से बात को समझो। मिलीमीटर को 10 से डिवाइड करोगे सेंटीमीटर बनेगा, फिर सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे मीटर बन जाएगा। कुल मिला के बना ये कितना 3.4 × 10⁻³ मीटर। ऊपर गया तो 3 प्लस माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझ में आया ना इतनी बात। आगे इलेक्ट्रॉन का E/m की गणना कीजिए, मतलब E और m के अनुपात की गणना करना है, E/m निकालना है। अब देखो E और m का अनुपात ही बताता है कि कोई कण कितना ज्यादा विक्षेपित हुआ है। अब देखो इसका फॉर्मूला पहले बताओ आप हमें। y बराबर फॉर्मूला क्या आया था, हाफ E mv² × x²। याद करो, याद है फॉर्मूला, 2 दिन पहले किए थे अभी, है ना। हाफ E/mv² × x²। बात समझ रहे हो। अब देखो ये टॉपिक बुक में नहीं था, है ना, सवाल देखो है, आइए, ठीक है ना, एनसीईआरटी में है, लेकिन रेफरेंस में हमारे कुमार मित्तल वाले किताब में नहीं दिया गया टॉपिक है। अब देखो ये y की वैल्यू, सबकी वैल्यू डाल दो यार, E/m निकाल ले गया और क्या, है ना। आओ निकालते हैं। y की वैल्यू है 3.4 × 10⁻³ बराबर हाफ इंटू, देखो कैपिटल, अच्छा E/m अलग कर दो पहले, E/m हमने अलग कर दिया, उसे निकालना है। देखो E और m ये दोनों अलग कर दिए। कैपिटल E की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻³ अपॉन, अच्छा x² की वैल्यू डाल दो यहीं पे। x² क्या है 1/10 इसका स्क्वायर अपॉन m की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, बोलो 9 × 10⁻31 माइनस में 9.1 होता है, 9 लिख रहे हैं, ठीक है जी। इतना संभाल लोगे ना, 9 को 9.1 लिख दे,
चलो बहुत सही। अब देखो वेग 2 गुणे 10 की पावर 7, 2 गुणे 10 की पावर 7। चलो सॉल्व करते हैं इसको पूरा। अब भाई इसको पूरा सॉल्व करके आपको, अच्छा ई बाई एम गुणे में इधर बगल में है ई बाई एम, इसे निकालना ही है। अच्छा एम का मान रख दिया क्या यार? अच्छा एम तो निकालना ही है ना, हटाओ इसको, फिर हटाओ, गड़बड़ हो जाएगा अभी तो। वी स्क्वायर है क्या? 2 गुणे 10 की पावर 7 इसका स्क्वायर रहेगा, है ना। अच्छा एम का मान थोड़ी रखेंगे, एम तो निकालना ही है, ई बाई एम। चलो जी सॉल्व करते हैं फिर जल्दी से अब इतने को। भाई आ जाओ फिर, देखो 3.4 इंटू 10 की पावर -3 बराबर, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 3 गुणे, अच्छा ऊपर तो कुछ नहीं, 1 का स्क्वायर बना होगा, ऊपर छोड़ो, नीचे आ जाओ, 2 ये वाला गुणे 2 की पावर 2 4, 10 की पावर 7 का स्क्वायर 10 की पावर 14, है ना। 10 की पावर 7 का स्क्वायर 10 की पावर 14, और 100 का 10 का स्क्वायर ये नीचे आएगा 100 ही होगा ना। देखो ये वाला 10 का स्क्वायर 100 गुणे ई बाई एम। अब देखो कुछ कट रहा है यार, बोलो, ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिए, बोलो गया ना। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 बार गया। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार गया। 2 एकम 2, 17 बार गया, 17 दूनी 34, कितना हुआ 17 गुणे 10 की पावर -3 बराबर 10 की पावर 3 प्लस में है ये। और देखो ध्यान देना, 10 की पावर कितना है ये नीचे, 14 2 16 है, 14 ये 2 ये, 10 की पावर 16 ई बाई एम। हमें तो ई बाई एम चाहिए, तो ये नंबर बगल में जो लिखा है इसको इधर रवाना कर दो सबको, है ना। तो आएगा 17 गुणे 10 की पावर -3 इंटू, देखो जो वहां भाग में इधर गुणे में आएगा 10 की पावर 16 ऊपर आएगा ना जी, अपॉन में 10 की पावर 3 जो गुणे में आया भाग में आ जाएगा, इधर आएगा बराबर ई बाई एम। देख लो बात समझ में आई, जो उधर भाग में इधर गुणे में आ गया, जो उधर गुणे में इधर भाग में आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करो, घात को नीचे ऊपर ले जाओ इसको, देखो 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो -3 -3 -6 हो जाएगा, 10 की पावर 16 में 6 गया, 10 की पावर 10, तो आएगा 17 गुणे 10 की पावर 10 बराबर ई बाई एम की वैल्यू आ गई। देख लो इसको अगर पॉइंट एक अंक पे खिसकाओगे तो आएगा ई बाई एम, देखो आ जाएगा आपका 1.7 इंटू 10 की पावर 11। पॉइंट एक अंक खिसकाए हैं इधर लाके, देखो तो एक पावर बढ़ गई। और इसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो कूलाम प्रति किलोग्राम आंसर। बोलो आवेश का मात्रक कूलाम और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो कूलाम प्रति किलोग्राम हमारा आंसर हो गया। बोलो जी बात समझ में आई, ये हमारा एक्चुअल आंसर है 1.7 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लो भाई इसमें, और सवाल आसान है। देखो भाई फार्मूला आपको पता है, वैल्यू सब आपको दिया गया है क्वेश्चन में, सबको पुट करके आंसर निकालना है ई बाई एम का। मतलब देखो ई बाई एम रेशियो डिसाइड क्या करता है, तो शायद वहां नहीं लिखा है उस दिन, हमको याद नहीं रहा, अभी याद बता रहे हैं। देखो ई बाई एम रेशियो ये बताता है कौन सा कण कितना ज्यादा विक्षेपित हुआ है, क्योंकि वाई की वैल्यू डिसाइड कर रहा है ना ई बाई एम। देखो अगर ई बाई एम को ध्यान से देखो क्या डिसाइड कर रहा है, वाई की वैल्यू, मतलब कितना ज्यादा विक्षेपण हुआ है, विक्षेप कितना ज्यादा हुआ है, जिसको नोट करके लिख लो यहीं पे, या फिर वहीं लिख लेना जिसको। ई बाई एम यानी कि ई बटे एम का अनुपात हमें यह बताता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इसको भी, तो ई बाई एम रेशियो क्या डिसाइड करता है, तो ई बाई एम का अनुपात हमें यह बताता है कि कोई कण कितना ज्यादा विक्षेपित हुआ है। ऐसा लिख लो, कोई कण कितना विक्षेपित हुआ, ऐसा लिखना। ई बाई एम रेशियो हमें यह बताता है कि कोई कण कितना विक्षेपित हुआ है, कोई कण कितना विक्षेपित हुआ है।
इसको नोट कर लिए सवाल। अब देखो थोड़ा सा वहीं लिख लेना ऐसे करके, देखो मतलब जिसमें E बाई एम का रेशियो ज्यादा होगा, E बाई एम का अनुपात जिसका ज्यादा होगा मतलब उसका विक्षेपण Y ज्यादा होगा, जिसमें E बाई एम कम होगा उसका विक्षेपण Y भी कम होगा। इसको भी लिख लो वहीं पे नीचे, ऑब्जेक्टिव सवाल में काम करेगा। बहुविकल्पी में ऐसे सवाल आ सकते हैं, इसको नोट कर लो ध्यान से। बात क्लियर है? जिसका E बाई एम रेशियो ज्यादा होगा उसका Y ज्यादा होगा, और जिसका E बाई एम कम होगा उसका Y कम होगा। Y माने क्या है? विक्षेपण। किस अक्ष में? Y अक्ष में। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन ये जा रहा, दो प्लेट लिए थे उस दिन हम, एक पॉजिटिव प्लेट थी एक नेगेटिव प्लेट थी, तो ये इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा ऊपर की तरफ विक्षेपित हुआ है, बात समझ रहे हो? Y अक्ष में ये विक्षेपण होता है। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा जो है विभव चैप्टर विद न्यूमेरिकल समाप्त हो गया। बात समझ रहे हो? अब जो है हम लोग संधारित्र पढ़ेंगे कल से, नया चैप्टर। बात समझ रहे हो? संधारित्र नहीं, कैपेसिटर जो पंखे में कहाँ कहाँ इंस्टॉल होता जानते हो ना? कंडेंसर, पंखे में, मोटर में, जितने भी डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगते हैं लगभग में जो ज्यादा करंट पे ऑपरेट होते हैं, जैसे टुल्लू मोटर हो गया है ना, उसमें लगता है। बात समझ रहे हो ना? हाँ बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।